नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द प्रेस टाइम और द प्रेस टाइम के माध्यम से मैं ले आया हूं आज आपको नीम का थाना तहसील के भगोट गांव के अंदर आप देख सकते हैं एक बिटिया हमारे साथ में है जिसका नाम है नीलम सामोता, पुत्री श्री रोहतास जी सामोता जी की जो बच्ची है। ये आप देख सकते हैं यहाँ एक बहुत ही बढ़िया सब्जी का उत्पादन होता है, उसका नाम है टिंडसी, जिसे टिंडा भी कहते हैं। और इस गांव के अंदर मैं एक बार मेरे सहयोगी से कहूंगा कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करें। ये आप पूरी खेती देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी जो टिंडसी होती है उसकी खेती होती है। ये 1 महीने के बाद में चालू हो जाएगी। ये एक किसान पुत्री है जो 98.40% लेके आई है। नीम का थाना के अंदर एक तहलका मचाने वाला काम है। जो किसान की जो बेटी होती है पढ़ने में कितनी व्यस्त है और किस तरह से पढ़ाई करके आज टैगोर स्कूल के अंदर चढ़ा के अंदर जो 98.40% बनाई है। आज हम इससे जानेंगे। नीलम हमारे साथ में है। नीलम, कहाँ पढ़ती हो बेटा आप? टैगोर स्कूल। टैगोर स्कूल में कितने साल से हो टैगोर में? बचपन से। बचपन से ही? अच्छा, यानी फर्स्ट क्लास से आप वहीं पे पढ़ रही हो? हाँ। अच्छा, तो कल जो रिजल्ट आया था, कल ही आया था ना आपका रिजल्ट? हाँ। कल 12वीं का रिजल्ट आया था, तो कितनी परसेंटेज मिली आपको? 98.40। जी। क्या सब्जेक्ट था आपके? मेरे साइंस बायोलॉजी। साइंस बायोलॉजी जी। तो कैसे कैसे क्या क्या मार्क्स मिले हैं आपको? फिजिक्स में 99 जी। केमिस्ट्री में 100 और बायोलॉजी में 99, हिंदी में 98 और इंग्लिश में 96। अच्छा, तो कुल मिला के आपको 98.40% बनी है आपकी। जी। तो अब आगे का क्या विचार चल रहा है, क्योंकि आप खेती में भी लग रही हो, मैंने देखा है वहां से भी कि आप खेती के अंदर इतनी व्यस्त हो। पढ़ाई कैसे करती हो आप? पढ़ाई भी साथ साथ ही होती है, बस सुबह शाम घर का और खेत का काम करना, फिर रात को पढ़ाई करना, रात को लेट तक और सुबह जल्दी उठना। अच्छा, पापा जी क्या करते हैं? पापा जी पहले तो किसान थे जी और अब जॉब करते हैं। अच्छा, तो किसानी के साथ साथ में जॉब भी करते हैं और पापा जी की हेल्प आप भी करती हो? जी जी। तो सुबह कितने बजे से यहाँ खेती में काम करती हो आप? सुबह 6 बजे से। 6 बजे से 9:30 बजे तक। 9:30 बजे तक। और उसके बाद में दोपहर बाद में? दोपहर बाद में 5:30 बजे से 7 बजे तक। 7 बजे तक। आप खेती में काम करती हो, पढ़ाई कब कर लेती हो इतनी कि आप 98.40 जो परसेंटेज आपने बनाई है? बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है इसमें। खेती का भी काम कर रही हो, घर पे आपकी मम्मी का भी आप सहारा बनती हो और उसके बाद के अंदर पढ़ाई भी करती हो। आगे का क्या फ्यूचर देख रही हो आप? पढ़ाई तो रात को मतलब शाम को 7 बजे घर जाने के बाद 1 घंटे थोड़ा बहुत काम करवा के हाथ मुंह धो के 8 बजे से बैठ जाती हूं और उसके बाद 10, 10:30 या फिर कभी कभी 11 भी बज जाते हैं। और भी हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं आपको, क्योंकि आज चढ़ा के आसपास नीम का थाना में आपने एक तहलका मचा दिया है कि जो बेटियां हैं वो इतनी परसेंटेज नहीं बना पाती हैं, लेकिन आपने खेती में काम करके आपकी मम्मी का भी सहारा बन के घर पे भी काम करवाती हो और उसके बाद में पढ़ाई करके आपने इतनी परसेंटेज बनाई है। तो और क्या कहना चाहती हो आप? मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि मेरे रिजल्ट से मेरी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। अच्छा, आपकी फैमिली तो खुश है ही है, लेकिन लोग भी बहुत ज्यादा खुश हैं कि एक बेटी इतनी मेहनत करके और उसके बाद में इतनी परसेंटेज बनाती है। तो और जो बेटियां हैं उनको भी कुछ ना कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। उनको भी कुछ बताना चाहती हैं आप? यही कि जब आप पढ़ाई करते हो तो उसमें पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, बिल्कुल। मतलब अगर आपको किसी चीज़ से कंसंट्रेशन मिलता है या मोटिवेशन मिलता है तो वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें और पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान रखें। जी। आपकी जो टैगोर स्वर्ग में है पोती है वो कहीं ना कहीं उनका नाम रोशन कर रही है, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं अब इसको साझा नहीं कर सकता, अंदरूनी खुशी को बता नहीं सकता, लेकिन आज मुझे जहाँ भी मेरे पापा हैं तो उनको आज ये बहुत खुशी होगी कि उनकी पोती डॉक्टर बनने की लाइन में लग गई है। बने, ये तो भगवान से दुआ यही करते हैं कि वो डॉक्टर बने और ठाकुर जी की कृपा रही तो वो बनेंगी।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ, और बच्चियों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बच्ची घर का पूरा काम करती है, सुबह उठ के अपनी पढ़ाई करती है, उसके बाद में खेत का काम करती है, फिर स्कूल जाती है, आने के बाद फिक्स शेड्यूल है इसका, 2 घंटे खेत में सुबह काम करना, 2 घंटे शाम को करना, और बाकी टाइम में पढ़ाई करना। सर और बेटियों को क्या संदेश देंगे आप? मैं और बेटियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी बेटियाँ अच्छे नंबर लेके आई हैं या जिनके अच्छे नंबर नहीं आए, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपने परिवार के साथ रह के मोटिवेशन परिवार से लें, और जो भी कोई समस्या हो परिवार से साझा करके उस चीज़ में आगे बढ़ा जा सकता है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि हर घर में जो अपन सनातनी है, तो सनातन में जो हम सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करें, किसी का भी इष्ट लें जी, वो सेवा करें, तो परमात्मा की कृपा उस घर पे बनी रहेगी, उस घर में कोई अशांति नहीं हो सकती। बच्चों को जो आज ये डाइवर्सन होते हैं, बच्चे डाइवर्ट होते हैं, वो नहीं होंगे। अगर पूजा पाठ में इसमें रहेंगे तो सिर्फ उनको एजुकेशन दिखेगी, और परिवार का पूरा ये रखेगा कि हमें अपने परिवार को कैसे मतलब नाम रोशन करना है, तो उसी में ध्यान रहेगा, डाइवर्सन नहीं होगा उनका। जी सर, टैगोर पब्लिक स्कूल जो चढ़ा के अंदर है, जिसके संपादक जो हैं वो अपने सुभाष जी मिठारवाल, तो उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं सुभाष जी मिठारवाल पूरी टीम को और पूरी टैगोर स्कूल के स्टाफ को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, और उस मेहनत का परिणाम ये हुआ कि बच्चों ने अच्छे परसेंटेज बनाए। और जब 10th क्लास में बेटी के नंबर आए थे, तो उस टाइम में भी ये दूसरे रैंक पे रह गई थी, तो काफी इसको अफसोस हुआ था, रोने लग गई थी कि ताऊ जी मेरे कुछ नंबर कम रह गए। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे। तो इसने ये प्रॉमिस किया था कि मैं 98 से ऊपर लेके आऊंगी। तो सुभाष जी ने भी मतलब बहुत अच्छा मोटिवेट उस टाइम में ये कहा था कि जो भी बच्चा 98 से ऊपर लेके आएगा उसको हम स्कूटी देंगे, उपहार देंगे उत्साहवर्धन के लिए। तो वो अपनी इस बात पे कायम है। उनका कल ही फोन आ गया था, उन्होंने बताया कि जो बेटी ने कहा उससे ज्यादा करके दिखाया, और हम भी टैगोर के मैनेजमेंट से बहुत खुश हैं कि उन्होंने बहुत, जो हमारी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा परसेंटेज मिली। हम 98 पे थे लेकिन 98.4 मिली, तो हम बहुत खुश हैं। टैगोर के मैनेजमेंट से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं टैगोर स्कूल के संचालक और सारे स्टाफ को। जी सर, जैसे अभी आपने बताया, क्योंकि बेटी ने 10वीं क्लास के अंदर कितनी बनी थी? 94। तो कहीं ना कहीं उसका दृढ़ और उसका जो संकल्प था, उसकी एक जो दृढ़ता थी, कहीं ना कहीं मेहनत और वो दोनों रंग लाई है। बिल्कुल रंग लाई है उसके। मतलब ये पहले ही कह दिया था कि ताऊ जी मैं 98% लेके आऊंगी। मेरे छोटे भाई की बच्ची है, छोटे भाई रोडवेज में अभी नौकरी करते हैं, तो घर का सारा काम मुझे देखना पड़ता है, इन बच्चों का सारा ध्यान मेरे को रखना पड़ता है। तो ये मेरे को ही बताया 98 से नीचे तो मेरे आएंगे ही नहीं, मेरे तो 100 आने चाहिए, लेकिन हम 98.4 आए तो बहुत अच्छा लेके आई है। जो कहा उससे भी ज्यादा लेके, मेरी जो उम्मीद थी उससे ज्यादा लेके आई है। बिल्कुल। तो दिल में बहुत खुशी है, उसको व्यक्त तो किया नहीं जा सकता, दिखा नहीं सकते, लेकिन अंदरूनी बहुत ज्यादा खुशी है। और ऐसी बेटियां सबको मिले और सारे माता पिताओं का नाम रोशन करें। सभी बेटियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बेटा बेटी एक समान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ और हर आदमी से कहना चाहता हूँ कि बेटियों पे जितना बेटों का मोटिवेशन करते हैं उससे ज्यादा बेटियों का करें, तो बेटियां भी नाम रोशन करने में बेटों से बहुत आगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख रहे थे परिवार के जो लोग हैं वो क्या कह रहे थे, और बहुत ही ज़बरदस्त कैलाश जी ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। कहीं ना कहीं बेटियां हैं वो बहुत ही आगे बढ़ रही हैं बेटों से, और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बेटे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें, और ऐसी बेटियां जो आगे बढ़ रही हैं उनके कम से कम आगे भी नहीं जा सकते तो उनकी कम से कम बराबरी तो कर सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सुभाष सैनी के साथ द प्रेस। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ में एक दूसरी बिटिया और है। नीलम का इंटरव्यू के साथ साथ में हमारे साथ में दूसरी जो बिटिया है उससे भी जानना चाहेंगे हम कितनी परसेंटेज उसकी बनी है और कौन सी क्लास में है। ये देख सकते हैं सामोता परिवार से दूसरी गुड़िया हमारे साथ में है। क्या नाम है बिटिया आपका? लक्की सामोता। लक्की सामोता जी। लक्की, पापा का क्या नाम है आपके? शंकरलाल सामोता जी। तो अभी कौन सी क्लास की एग्जाम दी है आपने? 12th क्लास। 12th की। कितनी परसेंटेज बनी है? 94। 94? अच्छा। तो अभी क्या कहना चाहती हैं हमारे जो दर्शक देख रहे हैं? कौन सी स्कूल में पढ़ती हो आप? टैगोर ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल चला। अच्छा अच्छा, चढ़ा सुभाष जी मिठारवाल हैं जी। तो आपकी जो यहाँ नीलम है वो क्या लगती हैं? भतीजी। भतीजी लगती है। तो क्या बात है, बुआ जी थोड़ी सी
4 मार्क्स नीचे रह गई, 4.5 मार्क्स, और जो भतीजी है वो आगे निकल गई। क्या कहना चाहती है इसके बारे में? समय की कमी है जी समय की कमी रही, इस बार मैं भी कोशिश जी, करूंगी। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, हैं? अभी जो 94 आपकी परसेंटेज बनी है, किस हिसाब से, कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले आपको? फिजिक्स में 98, जी केमिस्ट्री में 97, बायोलॉजी में 90, हिंदी में 98, इंग्लिश में 87। जी। पापा क्या करते हैं आपके? विदेश में रहते हैं। विदेश में रहते हैं। अच्छा, विदेश में। तो अभी आगे क्या विचार चल रहा है आपका? क्या तैयारियां करने का चल रहा है? क्या बनने का विचार है? नीट क्वालिफाई करना। नीट की। अच्छा जी। और क्या कहना चाहती हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं? ग्लोबल का जो टैगोर ग्लोबल स्कूल है उसका रिजल्ट चला का बहुत अच्छा रहा है इस बार, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? वहाँ जी वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छा वातावरण है और गुरुजनों के द्वारा भी अच्छी शिक्षा दी जाती है, प्रॉपर अनुशासन होता है वहाँ पे। जी। तो अभी और जो बेटियां हैं वो आपको देख रही हैं, 94% आप लेके आई हैं, तो और क्या कहना चाहती हैं आप? मैं तो बस इतना ही कहना परिवार वालों का चाहती कितना सपोर्ट रहा आपको पढ़ाई में? हूँ, फुल सपोर्ट रहा। अच्छा, चलो ठीक है।